Good morning, students. आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ हाथी जीत देखने वाले। इस पाठ जीवन के मूल्य पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ वैल्यूज कहा जाता है। पहले पशु प्रेम इस पाठ के अंदर बताया गया है, जिसे अंग्रेजी में एनिमल लव कहा जाता है, और मानवता भी बताई गई है, ह्यूमैनिटी, और आखिरी में दया भी है, जिसे अंग्रेजी में पिटी कहा जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखना है कि सुदर्शन जो है इस पाठ के रचनाकार इस कहानी में क्या क्या बताया है। तो सुदर्शन की इस कहानी में पशु प्रेम, सज्जनता और परोपकारी स्वभाव जैसे मानवीय मूल्यों को खूबसूरती से उभारा गया है। जैसे कि अपनी प्रिय वस्तु को खो जाने पर भी दूसरों की चिंता करने का संदेश इस पाठ में दिया गया है। ये भी बताया गया है कि कुछ लोग अपनी सज्जनता और व्यवहार से अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। In this story of Sudarshan, human values like animal love, gentleness, and philanthropic nature are beautifully highlighted. The message of worrying about others even after the loss of their favorite things is given in this lesson. It has also been told that some people can influence others by their gentleness and behavior. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत गीता से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। भगवत गीता से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। पैराग्राफ 1 में बहुत सारे शब्द मैं कठिन बताई थी। कौन से शब्द देखेंगे? यहाँ पे लहलहाते, जिसे हम अंग्रेजी में वेविंग कहे जाते हैं, और भगवत गीता जिसे होली बुक कहा जाता है, अर्पण, डेडिकेट, बलवान, स्ट्रॉन्ग मैन, जोड़, पैर, प्रसन्न, हैप्पी। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। The joy that a mother feels when she sees her son, and the farmer feels when he sees his green waving fields. The same pleasure was felt by Baba Bharti, used to see on his horse. Whatever time he got after reading the Bhagavad Gita, he used to spend with his horse. That horse was very beautiful, very strong. No other horse was a match to him in the entire region. Baba Bharti would call him Sultan
feed him with his hands, and would be happy to see him. आइए अब मैं आपको इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे लगता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटी सी मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे और उनको ऐसी भ्रांति सी हो गई थी कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उसकी चाल पर वो लट्टू थे। लट्टू का अर्थ मैं बताऊंगी आपको। ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक बाबा भारती संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। तो इस पैराग्राफ में 3 आपको कठिन शब्द मिले थे जो भ्रांति है। भ्रांति का मतलब फॉल्स बिलीफ, और लट्टू, लट्टू जैसे कि स्पिनर, संध्या इसको इवनिंग कहते हैं। यहाँ पे लट्टू होना क्या है, बाबा भारती घोड़े के ऊपर बिल्कुल फिदा थे। भ्रांति सी मतलब क्या है, उनको ऐसा शक हो गया कि वो घोड़े के बिना नहीं रह सकते। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Baba Bhati used to live in a small temple outside the village and used to praise the Lord. I will not be able to live without my Sultan. He had a feeling. He loved his walk. He used to say, it seems he walks like a peacock dancing during the monsoon. Until Baba Bharti rode Sultan in the evening for 8 or 10 miles, he would not feel satisfied and happy. आइए अब मैं आपको इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। खड़क सिंह उस इलाके का खुफिया डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच चुकी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब तक हम बाबा भारती और घोड़ा सुल्तान दोनों का परिचय देख लिया। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक होते होते पहुंच चुकी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंच गया और नमस्कार कर बैठ गया। तो चलिए उस पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे साहित्य शब्द आपके पास मैंने उपयोग किए थे, उसका अर्थ देखेंगे। जो प्रसिद्ध उसका अर्थ है फेमस, कांपते जिसे फियर कहते हैं। क्यों यहाँ पे कांपते शब्द इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ गांव के सारे लोग खड़क सिंह को देख के कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जो भी चीज को वो पसंद करता है फौरन उसको हासिल कर लेता है। इसीलिए उसकी कीर्ति यहाँ पे पहली हुई थी इस गांव में। और साथ दोपहर का मतलब आफ्टरनून। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Kharak Singh was the famous bandit of that area. People were terrified on him. By the time Sultan's fame reached his ears as well,
He got restless to see him. He reached Baba Bharti one day in the afternoon and sat down. आइए अब मैं आपको इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। टैक्सी, क्या हाल है? आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। जब सुल्तान की कीर्ति खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई तो वो सीधे बाबा भारती के पास आ गया घोड़े को देखने के लिए। बाबा भारती खड़क सिंह से पूछने लगे, खड़क सिंह क्या हाल है? तब खड़क सिंह ने बताया, बिल्कुल सिर झुका के, आपकी दया है। तो फिर से बाबा भारती पूछे कि इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह ने बताया कि सुल्तान की चाह खींच लाई। तो बाबा भारती कहने लगे, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो फिर बाबा भारती ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़क सिंह ने कहा, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो फिर बाबा भारती ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। फिर खड़क सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज ही उपस्थित हो सका हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्द के अर्थ दिया है। पहले यहाँ पे हाल है, तो बाबा भारती जब खड़क सिंह से पूछते हैं कि क्या हाल है, हाल मतलब कंडीशन, व्हाट्स योर कंडीशन, इस तरह से पूछने लगे। और सिर झुकाकर, बाउ डाउन हेड, बहुत ही तमीज से खड़क सिंह ने अपना सिर झुका के बाबा भारती से कहा कि आपकी दया। सो विचित्र, विचित्र यहाँ पे हॉर्स के बारे में कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्स है। प्रशंसा, किसको यहाँ पे प्राइज किया गया है? घोड़े को यहाँ पे प्राइज किया गया है, उसको प्रशंसा कहा जाता है। मन मोह लेना, ये घोड़ा इतना खूबसूरत था कि सभी को अट्रैक्टिव करने वाला था, इसीलिए मनमोह शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो बाबा भारती खड़क सिंह के पास कहा था कि जो भी इसको देखता है इसकी छवि अंकित होती है। छवि मतलब इमेज, जैसे कि हम उस घोड़े को एक बार हम देखेंगे, उसका इमेज हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। अभिलाषा, मुझे बहुत दिनों से नीड्स था, वांट्स था, किसके लिए? इस घोड़े को देखने की। ये खड़क सिंह ने यहाँ पे बताया। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। बाबा भारती asked Khanak Singh, how are you? Khanak Singh bowed his head and says, I'm fine by your grace. So how come you have come here? The wish to see Sultan which brought me here. It is a strange animal. You will be happy when you see it. I have here great price too. His move will fascinate you. It is very beautiful to see. But to say, one who sees him once, his image is engraved on his heart. Wished for many days, I could be present today. आइए अब मैं आपको इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा
दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधिकता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा भारती दोनों इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सीधे अस्तबल पहुंच गए। बाबा भारती ने बहुत ही घमंड से अपने घोड़े को खड़क सिंह से दिखाया। खड़क सिंह बहुत ही आश्चर्य से उस घोड़े को देखने लग गया। खड़क सिंह अपनी जिंदगी में बहुत सारे घोड़े देखा था, परंतु ऐसा खूबसूरत घोड़ा उसकी आंखों में कभी नजर नहीं आया। और ये सोचने लगा, देखो कैसा भाग्य है बाबा भारती का, ये तो एक साधु है, इनको ऐसा घोड़े की जरूरत क्या है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इसके पश्चात उसके हृदय में एक हलचल सी होने लगी और वो बालकों की तरह अधीरता से बोलना शुरू कर दिया। परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। तो चलिए अभी कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। अस्तबल, स्टेबल कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में घमंड, प्राउड कहा जाता है। यहाँ पे किसको घमंड है? बाबा भारती को। किस प्रकार का? क्योंकि उनके पास एक ऐसा घोड़ा है, किसी के पास नहीं है। आश्चर्य, यहाँ पे कौन आश्चर्य कर रहा है? आश्चर्य यहाँ पे खड़क सिंह कर रहा है। उसको सरप्राइज हो रहा है कि कितना प्यारा घोड़ा बाबा भारती के पास क्यों है। सहस्रों, थाउजेंड, बहुत सारे घोड़े देखा था खड़क सिंह, कभी इसको ऐसा घोड़ा नजर नहीं आया। बांका, मैंने कहा बांका मतलब ब्यूटी, तो ये घोड़े के बारे में यहाँ कहा गया है कि घोड़ा बहुत खूबसूरत है। गुजारा, गुजरना और गुजारा मतलब कि टू पास्ट। भाग्य, फेट, यहाँ पे वो बाबा भारती के भाग्य के ऊपर सोचने लग गया कि इनके पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे है। पश्चात ये सब सोचने के बाद आफ्टर, हृदय, उसका हार्ट, जैसे कि यहाँ पे किसके हृदय के बारे में बातचीत हो रही है? खड़क सिंह के। खड़क सिंह के हृदय में एक हलचल सी मचने लग गई थी। अधीरता, अधीरता जो नो पेशेंस, वो बिल्कुल अपना पेशेंस खो दिया और पूछने लग गया, जैसे कि बालकों की तरह, बच्चों की तरह बात करने लग गया बाबा भारती के पास। चाल, कैरेक्टर, किसकी चाल यहाँ पे? यहाँ पे घोड़े की चाल के ऊपर बाबा भारती लट्टू थे, वो भी देखा है। और खड़क सिंह घोड़े की चाल को देखकर इसके हृदय में क्या हुआ, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Baba Bharti and Kharak Singh reached the stables. Baba showed the horse with pride. Kharak Singh looked at the horse in surprise. He had seen thousands of horses, but such a horse never passed through his eyes. He started thinking that it all depends on luck. Such a horse should be near Kharak Singh. What does this saint mean by such things? Stood silently for a while in surprise. After that, in his heart there was a stir. Like children, he said impatiently, "But Babaji, if you do not see its movement, what to saw?" आइए अब मैं आपको इस वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर
सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर खड़क सिंह बाबा भारती को धमकी दे दी है कि ये कहकर, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है कि हम कल देखेंगे क्या होगा कि खड़क सिंह बाबा भारती से किस प्रकार उनका घोड़ा हासिल कर लेगा। तो यहाँ तक के भाग से मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उनमें से थोड़े से प्रश्न मैं करना चाहती हूँ आपसे। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस पाठ का विश्लेषण शब्दार्थ के जरिए आरंभ करती हूँ। शब्दार्थ में पहले मैं आपसे भ्रांति शब्द का अर्थ पूछना चाहती हूँ। भ्रांति शब्द हमने कहाँ उपयोग किया? क्या कुछ आपको याद आ रहा है? इस पाठ की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, बाबा भारती को भ्रांति सी हो जाती है कि सुल्तान के बिना जी नहीं पाएंगे। तो मतलब उनको शक जैसा हो जाता है। दूसरा शब्द कीर्ति। कीर्ति शब्द हमने कहाँ पे प्रयोग किया? क्या आपको याद आ रहा है? सुल्तान की कीर्ति गांव में सभी के कानों तक प्रसिद्ध थी। ये कीर्ति होते होते डाकू खड़क सिंह के कान तक पहुंच गई। तो कीर्ति का मतलब प्रसिद्ध। यहाँ पे कौन प्रसिद्ध था? घोड़ा। अभिलाषा, ये शब्द कहाँ पे उपयोग हुआ? ये शब्द खड़क सिंह के मुंह से उपयोग हुआ। खड़क सिंह बताया, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज ही उपस्थित हुआ। अभिलाषा मतलब इच्छा। बहुत दिनों से खड़क सिंह को ख्वाहिश थी, इच्छा थी सुल्तान को देखने की। सहर्षों। सहर्षों का अर्थ है हजारों। खड़क सिंह ने इसको उपयोग किया था। उसने हजारों घोड़े देखे, लेकिन सुल्तान जैसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा। शब्दार्थ के अर्थ देखेंगे। भ्रांति सी, शक जैसी, कीर्ति, प्रसिद्ध, अभिलाषा, इच्छा, सहर्षों, हजारों। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पाठ का विश्लेषण शब्दार्थ से देखा था, अभी प्रश्न उत्तर से देखेंगे। पहला प्रश्न, सुल्तान को देखकर बाबा भारती को किस प्रकार का आनंद आता था? इसका उत्तर इस पाठ के आरंभ में मैंने आपको बताया था। बाबा भारती को किस प्रकार से आनंद आता जब वो अपने सुल्तान को देखते। जैसे कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को जब अपने सुल्तान को देखते तो उसी प्रकार का आनंद आता था। सुल्तान को देखकर बाबा भारती को किस प्रकार का आनंद आता था? उत्तर, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद सुल्तान को देखकर बाबा भारती को आता था। दूसरा प्रश्न, सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या ठान लिया? इसका उत्तर हमने इस पाठ में कहाँ देखा? खड़क सिंह के कानों सुल्तान की कीर्ति पहुंच गई। उसको एक अभिलाषा लेकर वो बाबा भारती के घर पहुंच गया। जब वो घोड़े की चाल देखा
तो उसके मन में एक फरेब आ गया और सोचने लग गया कि किसी भी तरह मैं इस घोड़े को हासिल करना। इस प्रकार वो ठान लिया था। सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या ठान लिया था? सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह ने उसको किसी भी तरह अपना लेने का ठान लिया था। इस पाठ के विश्लेषण के आरंभ मैंने पहले शब्दार्थ से किया, फिर दूसरा प्रश्न उत्तर से किया। अभी किसने किससे कहा से करने वाली। किसने किससे कहा और क्यों? बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। ये वाकया किसने किसे कहा? खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। जब सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई तो बाबा भारती के पास गया और सुल्तान को देखने की कोशिश किया। उस दौरान खड़क सिंह से बाबा भारती ने पूछा कैसे आना हुआ, तो उस समय उसने बताया कि मुझे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी इस घोड़े को देखने के लिए और आज मैं आके पहुंच गया। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज ही उपस्थित हो सका। डाकू खड़क सिंह ने यह वाकया बाबा भारती से इसलिए कहा था क्योंकि सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच चुकी थी। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग हार की जीत का पहला भाग देख लिया और इसके साथ पाठ का विश्लेषण शब्दार्थ के द्वारा और प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा और क्यों के द्वारा हमने देखा है। धन्यवाद।